हेलो दोस्तों, क्या आप कभी बीमार पड़े हैं? बीमार पड़े होंगे तो डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या डॉक्टर के पास जाते सही वो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर मेडिसिन दे देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो पहले आपको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने का मतलब है आपको क्या हुआ ये पता लगाते हैं, और इसमें होता है बेसिक पैरामीटर, है ना, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर। तो वो यूज़ करते हैं थर्मामीटर स्केल का। लेकिन क्या थर्मामीटर स्केल सिर्फ एक ही टाइप का होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो 3 तरीके का होता है। या तो यूज़ करेंगे केल्विन स्केल, या तो यूज़ करेंगे डिग्री सेल्सियस स्केल, या तो फ़ारेनहाइट स्केल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी जो स्केल का वैल्यू होता है उसको एक से दूसरे में कैसे बदला जाता है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो आप उस वैल्यू की मदद से कैसे केल्विन स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ ही मैं बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके उसको अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नागेश निषाद एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल द 1000 वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्सियस की वैल्यू को आप केल्विन में कैसे बदलेंगे, या फिर केल्विन की वैल्यू जो रहेगी उसको फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू उसको सेल्सियस में कैसे बदलोगे, या फिर इसका उल्टा सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में भी बदलना सिखाएंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो ये तीनों तरीके की चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, कन्वर्जन है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सेल्सियस स्केल को केल्विन में कैसे बदला जाता है। इसमें हमने कुछ जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल नंबर के भी रखे हैं और डेसिमल का भी रखा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल नंबर, एक डेसिमल बताऊंगा, और जो बाकी 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद प्रैक्टिस के लिए करना है। तो सबसे पहले याद रखना, चलिए देखते हैं। एक फार्मूला है ना, वो होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। याद रखना, ये एक फार्मूला है किसी भी वैल्यू को, डिग्री सेल्सियस के वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। मैं आपको सिर्फ 2 फार्मूले बताऊंगा, और इस 2 फार्मूले में आप पता लगा लेंगे कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है। ए नंबर में बोला 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि गिवन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। जैसे कि आप को जानते होंगे गिवन का नंबर जो होता है वो हाफ मार्क्स का गिवन आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए नंबर है आपका, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, इसके बाद आपको केल्विन क्या करना है, निकालना है। अब सॉल्यूशन जब बनाओगे तो पहले सेंस आपको जो फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। याद रखना इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 273.15, लेकिन राउंड ऑफ करते हैं तो 15 को नहीं लिखा जाता, तो 273 लिखा जाता है। अब देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 20 है, तो बराबर 20 लिख दो प्लस 273। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 3 3, 2 + 7 9, और 2 का ये 2, तो ये आ गया आपका के की वैल्यू 293 डिग्री केल्विन। तो ये एकदम आसान सा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा हमने ए को बना दिया है। अब यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू है, उस डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करेंगे सी नंबर। तो सेम है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 50.82। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू 373.15 होता है, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हो गया, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पर केल्विन है, डिग्री सेल्सियस दिया आपको 50.82 प्लस 273। अब ये डेसिमल वैल्यू है, जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ पर तो ये आप लिख दिया 50.82। अब ये नॉर्मल होल नंबर है, तो इसके आगे कोई भी नहीं पॉइंट, मतलब पॉइंट के पास 0 लगाना है। ठीक है, तो 0.00 इस तरफ लगा दिया, और इधर 372। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 का 2, 8 का 8, 3 का 3, 7 और 5 कितना 12 होता है 1, और ये हो गया 323। ठीक है, तो आंसर आया 323.82। ठीक है, तो ये आपका केल्विन का वैल्यू आ गया। तो हमने अभी डिस्कस किया ए नंबर और सी नंबर।
आप अपने प्रैक्टिस के लिए BDE को बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री केल्विन वैल्यूज इन सेल्सियस स्केल। इससे जस्ट पहले हमने देखा था सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। अब हम देखने वाले केल्विन की वैल्यू को आप सेल्सियस में कैसे बदलोगे। ये भी बहुत ईजी है, सेम पुराना फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये वैल्यू को आपको जानना। ये सेम फॉर्मूले जो है दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो पहले आपको लिखना है गिवन, है ना। पहला जो लिखना है आपको गिवन, देखो के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, डिग्री केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको सी की वैल्यू पता है क्या, डिग्री सेल्सियस नहीं पता। सिंस करके बहुत आसान से फॉर्मूला लिख दो पहले तो, के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब यहाँ पर देखो के की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर है 300, तो के का वैल्यू देखो फॉर्मूले में यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब भी आप सॉल्यूशंस बनाते हो अलजेब्रा वगैरह तो इसको ध्यान देना है, बिल्कुल ये उसी के जैसे। तो के की वैल्यू का आप यहाँ पर रखो 300, डिग्री सेल्सियस को यहीं रख दो, और ये 273। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लिखना है कि 273 को इधर भेज के माइनस करो, एक ही फार्मूला याद रखना है, बस अब वैल्यू पुटअप करो। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए और इस तरफ प्लस 273 है, तो इस नंबर को आपको लेफ्ट हैंड साइड भेजना है। और ये रूल है कि जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो रहता है, जब ये वैल्यू इस तरफ आएगा, है ना, प्लस वाला जो साइन का जो नंबर होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है, इनटू में रहेगा तो नीचे डिवाइड में चला जाता है, और ये डिवाइड में रहेगा तो इस तरफ आके इनटू में चला जाता है। तो सेम इस नंबर को भेजते हैं, यहाँ ऑलरेडी 300 लिखा हुआ है, तो 300 को आप पहले लिख लो। अब ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू, नीचे इज इक्वल टू ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर से आपको माइनस करना है, तो 0 है, 0 कैरी लेगा, है ना, तो इसको ये 10 हो जाएगा, तो 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, यह जाएगा 7। यहाँ 9 होगा तो 9 में 7 जाएगा, तो यह जाएगा 2, और यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि कैरी दिया रहता है, 2 में 2 जाएगा 0, तो आपका वैल्यू यहाँ पर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान है, ये नॉर्मल नंबर का देख लिए। चलिए अब डेसिमल वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सी नंबर, ठीक है, जो है 312.82। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन में जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सेम है, ठीक है, के का वैल्यू 312.82। उसके बाद जो आपका डिग्री सेल्सियस के वैल्यू होता है वो आपको निकालना है, तो सेम है। पहले आपको सिंस डाल के गिवन लिखना फॉर्मूला, तो k इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। k की वैल्यू पर आप इसको रख लो, तो यह हो जाएगा 312.82 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सेम इसके जैसे इस नंबर को आपको इधर भेजना है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये नंबर को पहले लिख लो 312.82 प्लस का ये माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा रफ देख लो, तो ये हो जाएगा 312.82, और यहाँ पर वैल्यू है पॉइंट के नीचे, देखो यार नॉर्मल नंबर है तो पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगा लो, और 372 है तो इधर 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 2 में 0 2 आएगा, 8 में 0 8 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में 3 तो माइनस नहीं होगा, तो इससे कैरी ले लेंगे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12, तो 12 में 3 9, 0 में 7 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 में 7 3, और 2 में 2 0, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 39.82 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो एक ही फॉर्मूले में पूरे दोनों आंसर्स आ जा रहे हैं, बस आपको वैल्यू को सही तरीके से रखना है। मैंने ए नंबर और सी नंबर को बना दिया है, अब BDE आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस वैल्यूज इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो ठीक है, आपको अब यहाँ पर क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस बनाऊंगा, एक नॉर्मल नंबर का और एक डेसिमल का, और बाकी 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे आसान सा फॉर्मूला है इसका,
वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये एक फार्मूला है और ये फार्मूले से आपको जो है फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल जाएगी। सेम यहाँ पर आप पूरे नंबर को ट्रांसपोज करेंगे बाद में तो आपको डिग्री सेल्सियस की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो फटाफट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गिवन में, है ना, इसको गिवन में सबसे पहले लिख लेंगे। गिवन है डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 20, निकालना किस में फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस से केल्विन निकलना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना वो भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो सेंस करके पहले फॉर्मूला लगाना है आपको। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये बहुत आसान है, 9/5 लिख लो, इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 20, तो आपने यहाँ पर 20 लिख लिया, प्लस 32। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर को पहले प्लस नहीं करोगे। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले जैसे डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर है ना एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करना है। तो देखो 5 के टेबल में 20 आता है ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब यहाँ पर नंबर क्या बचेगा 9 इंटू 4 प्लस 32। ठीक है, 9 इंटू 4 ये होता है आपका 36 प्लस 32 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखो 6 + 2 8 और 3 + 3 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी वैल्यू हो जाती है। अब एक डेसिमल देख लेते हैं। सेम आपको सबसे पहले गिवन लिखना है अगेन, है ना। गिवन में देखो डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45.5। ठीक है, और आपको फ़ारेनहाइट निकालना है। ठीक है, सेम अगेन सेंस लगाओ। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेम फार्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये वैल्यू है। सेम अगेन यहाँ पर फार्मूले पे वैल्यू रख दो, 9/5 इंटू ये है 45.5 प्लस 32। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक जनरल फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं डिवीजन का। ठीक है, 5 के टेबल में तो देखो 5 1 नंबर नहीं जाएगा, दोनों लेना। 5 9 से कितना होगा 45, है ना। 5 में 5 0, 4 में 4 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लगाना है आपको। 5 जब नीचे उतारोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये आपको 0 9.1 आता है इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 इंटू 9.1 प्लस 32। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखो सिंगल नंबर है तो 9 1 जा यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 9 जा होता है 81। 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, प्लस 32 करेंगे। अब जोड़ दो इसको, देखो पॉइंट क्या है, इस तरफ कोई भी पॉइंट नहीं है वैल्यू, है ना। तो आपको ये पता होगा 81.9 और ये सिर्फ होल नंबर है आपका 32 पॉइंट, यहाँ कुछ भी नहीं 0। तो 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 1 हो जाएगा 3, 8 और 3 11। तो आंसर आने वाला है 113.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो बहुत आसान सा है, एक फार्मूला बस आपको याद रखना है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा था ए और हमने सी को बना दिया है। ठीक है, अब बी डी ई आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट वैल्यूज इन सेल्सियस स्केल। यहाँ पे अगेन 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 5 में से मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक नॉर्मल नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। बाकी 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आपको एक ही फार्मूला लर्न करके रखना है, वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो इसमें देख लो ए नंबर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो पहले गिवन में वैल्यू लिख लो, है ना। पहले आपका फ़ारेनहाइट कितना दिया है 68 डिग्री। ओके, अब आपको सेल्सियस क्या करना है, डिग्री सेल्सियस आपको निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए फॉर्मूला लिखिए पहले, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, पहला वैल्यू 68 लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिख ले 68 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे कि 32 डिग्री को इधर भेजेंगे 68 के पास। तो 68 प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, माइनस कर दो, 8 में से 2 6 बचेगा, 6 में से 3 है ना अगेन। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 9/5 है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों के बीच में, मतलब नंबर जो 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 9 जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवीजन में, तो इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दो, 5 इधर आ जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब देख लो है ना, 9 के टेबल में 36 आता है, सो 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। अब मल्टीप्लाई कर दो है ना, वैल्यू बचा 4 × 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस और 4 5 जा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 68 डिग्री आप फ़ारेनहाइट लेते हैं तो उसका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाता है 20। अब इसी को आप केल्विन में बदलोगे, पहला फार्मूला लगाना है और वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन डेसिमल का देख लेते हैं। ठीक है, अगेन सबसे पहले गिवन लिख लेंगे है ना, अगेन गिवन कॉमा में देखो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, कितना है 95.18 है ना, ये सी नंबर, ये तो बन गया है, ये आपका सी नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन फॉर्मूला लगाओ, सेम है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वैल्यू लिखते हैं 95.18 इज इक्वल टू 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सेम इस प्लस वाले नंबर को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 95.18 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 × डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी है, माइनस करेंगे, देखो पॉइंट है ना, आपको याद रखना है, जैसे 95.18 है, माइनस करना, ये नॉर्मल होल नंबर है, इसके आगे कोई भी डेसिमल नहीं है तो ज़ीरो हो जाता है, तो 0.0023 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 में 0 8, 1 में 0 माइनस करो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में 2 जाएगा 3, 9 में 3 जाएगा 6। तो आपका आंसर आता है 63.18। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये डिवाइड में था, ठीक है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 5, ये ऊपर वाला वैल्यू था मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो अपॉन हो जाएगा 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब 9 के टेबल में क्या ये कट रहा है देख लो, नॉर्मली इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 63.18 और इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9 से कर दिया। ठीक है, 9 के टेबल में 63 आपका आ जाता है, तो 9 से 1 जा 63, 3 में 3 माइनस 0, यहाँ पर 6 में 6 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट अब यहाँ नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखोगे, एक नंबर उतारोगे 1, ये अभी भी छोटा है, तो 9 0 जा 0 हो जाएगा 1, 8 नीचे आ जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आता है 7.02। तो आपका आ गया 7.02 × 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब मल्टीप्लाई कर दो है ना, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0 1, 5 7 जा 35, ये वैल्यू है। तो 1 और 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 और 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल, तो ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको मल्टीप्लाई डिवीजन अच्छे से आना चाहिए तो आप ये बना सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, आपने देख लिया। ये सेम टू सेम आपको क्या है, हमने जैसे बी नंबर, डी नंबर, ई नंबर आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े, तो उसको आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने नॉर्मली देखा था कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, ठीक है, या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, या केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो केल्विन की वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों फार्मूले का यूज़ होता है, इसलिए सभी का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो इसको लास्ट में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है ए नंबर है ना, उसमें 293 केल्विन को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों फार्मूला में K इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये पहला फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इन दोनों फार्मूले में कुछ एक वैल्यू कॉमन है, शायद आपको पता चल गया होगा, वो है डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, इसका मतलब यदि आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है तो आप केल्विन निकाल सकते हो, यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो।
अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 293 केल्विन है, तो यदि केल्विन की वैल्यू को हम निकालने के लिए यदि हम इसको डिग्री सेल्सियस में पहले निकालें तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे 293 केल्विन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गिवन हो जाएगा आपका वैल्यू है, सबसे पहले आप केल्विन में वैल्यू दी है 293, ठीक है। पूछा क्या है? फ़ारेनहाइट, ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। आपको सी भी नहीं पता, तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब यहाँ पर केल्विन कितना दिए देखो 293, आपने लिख दिया 293 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। सेम, अब ये प्लस नंबर को इधर भेजो, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 293 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी है, 3 में 3 माइनस करो 0, 9 में 7 माइनस करो 2 में 2 करोगे 0 आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू होगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम नेक्स्ट फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला। अब देखो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आई 20, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32। बहुत ईजी है ना। अब 5 से देखो टेबल में आ जाता है 4 टाइम्स में, 9 इंटू 4 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 प्लस 32। इसको आपको अभी भी नहीं जोड़ना है ना, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36 प्लस 32 और वैल्यू कितना आता है आपका 6 + 2 8, 3 + 3 6, ये हो गया आपका आंसर। तो याद रखिए ये सभी का फेवरेट है ना, क्योंकि इसमें 2 बार वैल्यू निकालना पड़ता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन केल्विन में दिया रहता है। तो केल्विन को पहले आप डिग्री सेल्सियस में निकालोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद उसको वैल्यू पुट करोगे फ़ारेनहाइट में, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखें, कोई भी एक्स्ट्रा और फार्मूला याद नहीं रखना है। जैसे कई लोग बना भी लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह भेजोगे तो वैल्यू हो जाता है ना, K - 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो भी फॉर्मूला, लेकिन आप एक ही याद रखो, वैल्यू को बस पुटअप करो, फिर वैल्यू को ट्रांसपोज कर दो, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लास्ट वाला खासकर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसको ध्यान देंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए बना दिया है, बाकी आपको बी सी डी और ई ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस करिए, नॉलेज बढ़ाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। If you like the video, press like button, also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.